अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप ये बॉक्स देख सकते हैं मेरे पास। ये दोस्तों सारा सॉफ्ट का UFS 3 है HW के। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे पास ATF का छोटा बॉक्स है, ATF नीट्रो। और दोस्तों उसके अलावा मेरे पास ये इन्फिनिटी की बेस्ट डोंगल है। दोस्तों मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसा कि ये मोबाइल आप देख सकते हैं, नोकिया इन्फिनियन CPU के जो मोबाइल हैं दोस्तों, उनको UFS 3 सपोर्ट नहीं करता। तो इनके लिए हम ATF का यूज़ करते हैं। दोस्तों जिन मोबाइल में USB होती है, USB पोर्ट, या जिनकी अलहदा से USB केबल होती है दोस्तों, जैसे 206 वगैरह, उनको तो हम इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से फ्लैश करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास ATF बॉक्स नहीं है और आपने इस मोबाइल का, यानी जिसमें ये दूसरी केबल इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसमें USB का फंक्शन नहीं है और इसमें इन्फिनियन X गोल्ड CPU लगा हुआ है। दोस्तों मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास पुराना बॉक्स UFS 3 है और इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल है, तो उसके ज़रिए से आप ये जो दूसरे मोबाइल जैसे नोकिया 1280, 1616 वगैरह, इनका सॉफ्टवेयर भी आप इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल और UFS 3 की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल का सेटअप ओपन करूँगा। अगर दोस्तों इन्फिनिटी बेस्ट बॉक्स हो, उसमें तो ऑप्शन होती है, लेकिन बेस्ट डोंगल में जैसा कि उसका सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, उसमें केबल लगाने की, यह दोस्तों आप केबल देख सकते हैं, ये इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल में लगाने की जगह नहीं होती। तो दोस्तों सेटअप पर गौर करें, कर्सर पर मैं कनेक्ट की ऑप्शन को क्लिक करूंगा और दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे कम UFS और JAF। तो मैं UFS और JAF पर क्लिक करूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप UFS देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको रिफ़्रेश करें, ताकि दोबारा से कोई चीज़ पहले कनेक्ट की गई हो तो दोबारा से जो चीज़ लगी होती है साथ में वो आ जाती है। दोस्तों अब ये UFS 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको ओके करूँगा। दोस्तों जैसे मैंने उसको ओके किया, आप देख सकते हैं UFS जो ये डिटेक्ट हो चुका है, इसकी लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं। दोस्तों हैरत की बात तो नहीं है, लेकिन मालूमात की बात यह है कि मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल का और इंटरफेस इस्तेमाल करूंगा UFS 3 का। और तो मैं इस मोबाइल को फ़्लैश करूंगा। दोस्तों नोकिया का ये 100 मॉडल है, इसका RH 130। तो दोस्तों मैंने फ्लैशिंग पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ से RH 130 सेलेक्ट करूँगा। ये दोस्तों RH 130 आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इसको UFS 3 का इंटरफेस सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जो मॉडल जिनमें USB की सपोर्ट नहीं है वो इस सेटअप में शो नहीं होंगे। दोस्तों मैंने इसको सेलेक्ट किया मॉडल को। तो ये जो आप यूज़ INI दोस्तों देख रहे हैं, यूज़ INI से ये फाइलें जो है ऑटो पर यहाँ पर लग गई हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने इसको सेट नहीं किया हुआ, पहले आपको मैनुअल लगानी पड़ेंगी। तो दोस्तों फ़ाइल लगाने का तरीका ये है, सबसे पहले 0 वाली फ़ाइल, उसके बाद IJIA या कोई भी जो भी फ़ाइल जिसमें ये 2 लफ्ज़ होते हैं इंग्लिश के। और दोस्तों तीसरी फ़ाइल जो जिसमें पहचान दोस्तों बता रहा हूँ, जिसमें NAI, ये जो छोटे मॉडल होते हैं इनकी ये 3 फाइलें, इनकी एक इकसाम है दोस्तों। वैसे इनको MCU, PPM, CNT या इमेज के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों फैक्ट्री सेटिंग, नॉर्मल, रीसेट, इन सब को मैं टिक कर देता हूँ। और दोस्तों मोबाइल में मैं केबल, मैंने पहले भी दोस्तों आपको बताया कि केबल को ऐसे ऐसे स्लाइड करूँगा जैसे हम बैटरी को डालते हैं, और साथ में इधर से इसको पुश कर दूँगा। दोस्तों केबल फिट हो गई है। दोस्तों 100, 101 और
और 107 में दोस्तों 101 की केबल इस्तेमाल होती है। अब साथ में इसको मैं UFS से कनेक्ट कर देता हूँ। सिर्फ अब मैं फ्लैश पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों चंद सेकंड में जो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सगोल्ड CPU डिटेक्ट हुआ और MCU फाइल जो कि पहली फ़ाइल है दोस्तों वो मोबाइल में राइट होना, मोबाइल में से पहले इरेसिंग की जा रही है और इसके बाद राइटिंग शुरू हो जाएगी। तो बारी बारी इसी तरह तीनों फाइलें राइट होंगी। दोस्तों MCU मोबाइल की मेन फाइल होती है जो मोबाइल को ऑन करती है। और दोस्तों PPM जो दूसरी फ़ाइल होती है उसमें मोबाइल की ज़ुबानें जितनी भी हैं वो ज़ुबानें दूसरी फ़ाइल में होती हैं जिसको हम PPM कहते हैं। और दोस्तों तीसरी फ़ाइल जिसको इमेज या CNT कहते हैं। मोबाइल में दोस्तों जितनी थीम्स, पिक्चरें और सिंबल और स्माइलीज़ और दोस्तों जो ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों वो तीसरी फ़ाइल जिसको हम इमेज या CNT फ़ाइल कहते हैं उसमें होती हैं। दोस्तों इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का ख़ास मकसद ये है कि अगर आपके पास ATF बॉक्स नहीं है और आपके पास बेस्ट डोंगल और पुराना बॉक्स UFS 3 है तो दोस्तों उसकी मदद से आप मोबाइल को जिसमें एक्सगोल्ड या इन्फिनिट CPU लगाओ और उसमें USB की ऑप्शन ना हो तो उसको आप इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल के सेटअप को ओपन करके और इंटरफेस दोस्तों UFS 3 का सेलेक्ट करके आप UFS 3 की जो केबल लगाने की जगह होती है दोस्तों उसको इस्तेमाल करके आप मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास UFS 3 ना हो और आपके पास ATF बॉक्स हो और आपको DCT4 का मोबाइल अनलॉक करना पड़े तो आप किस तरह करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों दूसरी फ़ाइल राइट हो रही है और दूसरी फ़ाइल चूँकि छोटी फ़ाइल होती है तो इसमें सिर्फ 2-4 सेकंड का टाइम लगेगा और फ्लैशिंग फिर तीसरी फ़ाइल होगी दोस्तों उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम दोस्तों पहली फ़ाइल में लगता है जो जैसा कि MCU अगर आप साइज़ के लिहाज से भी देखें तो फ़ाइल बड़ी होती है। दोस्तों हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो आपको समझ ना आए। दोस्तों फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ वीडियो बनाते वक्त या आपको गाइड करते वक्त रह जाए कि आपको लगे कि मुझे फ़लाँ चीज़ इसमें नहीं बताई गई तो दोस्तों आप कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों ये आपने देखा मोबाइल की तीनों फाइलें राइट हुई।